हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का 2-3 बातें इस वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ाई जो करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर का है, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरी चीज़ हम ये आपको बता दे रहे हैं कि क्यों ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आप जो है एग्जाम जो देने जाते हैं उसका पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। लगभग हर साल जो है एक वक्त क्वेश्चन को छोड़ के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही पूछता है, घुमा के पूछेगा। कभी 2017 का पूछ देगा, कभी 13 का, कभी 12 का, ऐसे करके 18 का, 19 का, इसी को घुमाते रहेगा। और पैटर्न भी जो क्वेश्चन का रहेगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के ही डिसाइड किया जाता है। तो हम इसलिए बोलते हैं बच्चों को कि कोई भी आपका एग्जामिनेशन करना हो, प्रिपेयर अच्छे से क्वालिफाई, कोई भी एग्जामिनेशन आपको अगर अच्छे से क्वालिफाई करना हो तो आप क्या कर लो कि उसके पिछले 10 साल के पेपर कर लो, चाहे एनडीए हो, चाहे आपका एनटीएससी हो, कुछ भी हो, है ना। आईआईटी मेंस एंड एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर ले। सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर ले। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि 90% आप क्वेश्चंस एग्जाम में करके आ जाओगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन कर लिए, रट्टा मार लिए, नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके ऊपर लगने वाले कॉन्सेप्ट और थ्योरी को आप अच्छे से डेवलप कर ले अपने अंदर, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप एग्जाम में कर लें। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग 2017 का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये जो सीबीएसई 2017 में पूछा गया है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप बारी बारी से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। मेथड 1 है कि आप बारी बारी से इसको डिवाइड कर दो। तो इसमें जब इसको डिवाइड करोगे तो एक साइन से साइन कटेगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, और एक साइन बाई कॉस है तो वो हो जाएगा कितना, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा क्योंकि एक तो कट गया है। और माइनस इंटीग्रेशन, इसमें डिवाइड करोगे तो कॉस कॉस कटेगा और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x भी और इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, ln mod sec x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, ln mod sin x, ठीक है ना, ये आपका होता है। और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी क्वेश्चन का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 है, थोड़ा सा आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। इसमें से आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाहर की तरफ, है ना, यानी कि पूरी तरह से। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये 2 को बाहर कर लो, -2, और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है कॉस 2x हो जाता है। और नीचे जो है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो जाएगा साइन 2x। तो इसका मतलब आपको करना है इंटीग्रेशन -2 ऑफ इंटीग्रेशन cot 2x, ठीक है ना। अब cot 2x का इंटीग्रेशन करना है तो cot x का जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करो और लास्ट में आप 2 से डिवाइड कर देना। तो ये -2 रह गया और cot का क्या हो जाएगा, ln mod sin 2x। और लास्ट में इंटीग्रेशन कर लिया, लास्ट में अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये आप देखें तो -ln mod sin 2x + c आंसर आ गया। अब कहोगे कि सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है। हम कहेंगे आंसर केवल तुम्हें देखने में अलग लग रहा है, आंसर बिल्कुल सेम है। कैसे, तो इसको देखो बनाया जा सकता है। कैसे, देखो ln mod sin x है और ये माइनस है, तो आप क्या करोगे, माइनस होता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये sec x और डिवाइडेड बाई sin x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस c। अब ध्यान से देखना, sec x को अगर हम नीचे देखें तो वो cos x में बदलेगा, तो नीचे जब जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं sin x पहले से है, और ये जब जाएगा sec x तो इसे हम लोग cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाई sin 2x। अब फिर फार्मूला लगा देंगे हम किस चीज़ का, ln a बाई b का। क्या हो जाएगा ln a बाई b, तो ln a माइनस ln b, तो ln sin 2x प्लस c। तो ln 2 भी एक कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो इसको एक में मर्ज करके एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। और फाइनली माइनस ln sin 2x और प्लस c आ जाएगा। तो दोनों ही तरीका से आप इंटीग्रेशन को करने सीख लिए, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका सीबीएसई 2017 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर का कहानी है। तो सबसे पहले आप माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि निगेटिव है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस बाहर ही कर लो, क्या दिक्कत है, चाहे ऊपर कर लो, कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नीचे से ही माइनस कॉमन ले लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 8x जो है वो प्लस में हो जाएगा और 5 हो जाएगा माइनस में, और डी एक्स। अब ये माइनस को बाहर कर लो और डी एक्स अपॉन इसे बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम आपको बताए थे कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा कर लो। तो ये एक्स है और प्लस है तो प्लस, और एक्स का कोफिशिएंट है 8 तो 4, इसका लिख दो होल स्क्वायर। अब सोचो कि इसके होल स्क्वायर में सोचना नहीं है, आपको याद भी करवा दिए थे कि अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो तुरंत ये जो 4 दिखाई देता है उसके स्क्वायर को घटा दीजिए और पहले से -5 है वो लिख लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक मैनेज होता है और ये -5 लिखते हैं। अब इसके स्क्वायर को तोड़ोगे तो देख लोगे कि यही आएगा। कैसे? एक्स का स्क्वायर प्लस बी 2a भी करोगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4 2 जा 8x आ गया। अब प्लस बी स्क्वायर भी आ जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं था, बस यही तक था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x तक। तो अगर यही वाला चाहिए तो इसीलिए हम -4 का स्क्वायर यहाँ करते हैं, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये बी स्क्वायर आ ही जाता है उसको मैनेज करने के लिए, और ये -5। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ये आपका हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये 4 4 जा 16 माइनस में, ठीक है, और ये माइनस में 5, तो ये 16 और 5 21 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 21। ठीक है। अब इस माइनस को चाहो तो ये नीचे अंदर भेज सकते हो, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, dx ओवर ये -21 प्लस 21 बन जाएगा, और प्लस 21 को हम लोग रूट अंडर 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस हो जाएगा ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2a, और ln मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। अब a का काम कौन कर रहा है, तो a का स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब a का काम हमारा रूट अंडर 21 है। फिर x का काम कौन कर रहा है, तो x बराबर हमारा यहाँ पे है x प्लस 4, तो वैल्यू को रख दीजिए 1/2a, तो 1/2, और a का नाम रूट अंडर 21, और ln मॉड a प्लस एक्स है, तो a का मतलब रूट अंडर 21 और प्लस x का मतलब ये पूरा x प्लस 4, तो x प्लस 4, और नीचे रूट अंडर 21 माइनस x प्लस 4, तो यहाँ पे आपका प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 21 और ln मॉड रूट अंडर 21 प्लस 4 प्लस x, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 21 और -4 हो जाएगा और -x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी CBSE 2017 में पूछा गया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करोगे इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या है सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ये है कि यहाँ पे देख रहे हो कि साइन स्क्वायर है और ऊपर कॉस है, इस कॉस स्क्वायर को भी तुम साइन स्क्वायर में बदल सकते हो। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही तुम साइन थीटा को टी मानोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाला जितना भी है उसको क्या कर लो कि साइन में बदल दो, और ऊपर वाला कॉस है वो रहने दो, कॉस थीटा डी थीटा है रहने दो। नीचे है आपका 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रहने दो। इसमें क्या कर दो कि 5 माइनस 4, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो कि पुट कर दो, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। जैसे ही साइन थीटा को टी पुट करोगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा, और टी का हो जाएगा डी टी। तो कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया। और नीचे देखना 4 प्लस साइन थीटा को टी माने हो तो ये 4 प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर उधर ब्रैकेट में क्या होगा 5, ये 4 घटेगा ना, 4 1 जा 4 है, तो यानी कि 5 में से 4 गया तो 1 लिख दो, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा को टी माने हो तो साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें करना है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब नीचे वाले को डिफरेंस फॉर्म में लिखने का कोशिश करो ताकि ये जो डिवीजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऊपर तुम्हारा 1 है ना, तो एक काम करो, काम ये करो कि ऊपर में तुम लिख दो टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस टी स्क्वायर, एक ये लिख दो टी स्क्वायर प्लस 4 लिख दो, और एक टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दो।
अब देखो क्या होगा, ये जब ऊपर में इस 1 को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और नीचे वही है जो है, तो थोड़ा सा गलती हो गया होगा, उस गलती को हम सुधारेंगे। नीचे वाला को हम लिख दिए t² + 4 और t² + 1। अब ऊपर जो इंटीग्रेशन है ये t² तो घट जाएगा, ये 4 है और ये -1, तो ये 4 में से एक गया 3 भी हो जाएगा। लेकिन हमें 3 भी नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में जो 3 आएगा वो इस 3 से कट जाएगा और वापस से 1 आ जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया? हम कहेंगे ऐसा करने से आपको फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला देखिए, आप बस याद रखिएगा कि आप साइन थीटा को t माने हैं, है ना, क्योंकि बाद में हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखिए क्या होगा, ये आपका इंटीग्रेशन 1/3 बाहर है और इंटीग्रेशन को रहने दीजिए, ये तो बाहर है। और यहाँ इंटीग्रेशन क्या करोगे, इसको इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये t² + 4 t² + 4 को काट देगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 है ना 1² + t², है ना, और फिर माइनस इंटीग्रेशन इसमें जब डालोगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 4 को लिख सकते हो 2²। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट टेन इनवर्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको। तो ये 1/3 रहेगा और 1/1 + t² यानी कि टेन इनवर्स t और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a और फिर टेन इनवर्स x/a। तो x/a का मतलब t/2 और प्लस c, तो ये 1/3 दोनों में है। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, t की जगह पे तुमको sin x पुट करना होगा, तो 1/3 टेन इनवर्स sin x माइनस 1/2 tan इनवर्स, है ना, t की जगह पे आप क्या पुट करोगे sin x टेन इनवर्स sin x/2 और प्लस c। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई 2017 का भी क्वेश्चन खत्म हो गया, जो भी सीबीएसई में पूछा गया है इंटीग्रेशन का। अब हम लोग पहुंच रहे हैं सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन में, जो भी इंटीग्रेशन के हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 sin थीटा और d थीटा। तो साफ देख रहे हैं कि यहाँ sin थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ एक cos थीटा d थीटा मौजूद है। तो इसको देखने के बाद ही तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या हम लोग sin थीटा को t पुट करेंगे तो मेरा काम बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। जैसे ही आप sin थीटा को t पुट करोगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा और थीटा का d थीटा और इज इक्वल टू t का dt। तो अब यहाँ पे cos थीटा d थीटा के जगह पे आप क्या लिख दोगे dt, और इधर क्या होगा हमारा 3 और sin थीटा की जगह पे t, तो 3t - 2 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर, तो sin का थीटा का वैल्यू t है, तो 1 - ये बन जाएगा t² और -4 और t बन जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन हो गया है आपका 3t - 2 और dt और डिवाइडेड बाई 5 में से एक गया आपका हो जाएगा 4 और ये हो चुका है t का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि t² और ये आपका माइनस का 4t और ये आपका हो जाएगा 5 में से एक घटेगा तो 4 यानी कि +4। तो नीचे तो आप देख रहे हैं शायद साफ जो है वो a + b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे 2 स्क्वायर और लिख के देखा जाए कि आएगा कि नहीं? तो t - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि बीच में आपका -4 है। अब इसको तोड़ के देखो तो a स्क्वायर से t स्क्वायर आएगा, 2ab करोगे तो 2 दूना के 4t आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर से 2 दूना 4 भी आ जाएगा। मतलब ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, नीचे हो गया। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन को बनाने का क्या तरीका आपको बताया गया था, इसका क्या पार्शियलाइजेशन से, है ना, पार्शियलाइजेशन से कैसे बताया गया था आपको, तो इसको बताया गया है आपको। चलिए इसको मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। बस ये दिमाग में रहे कि साइन थीटा को हम लोग क्या माने हुए हैं, टी माने हुए हैं। साइन थीटा को क्या माने हैं, टी माने हैं। ठीक है जी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 और डिवाइडेड बाई t - 2 का होल स्क्वायर और dt। अब ये अगर स्क्वायर रहता है पार्शियलाइजेशन में तो उसके लिए हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं, a/t - 2 से और प्लस b/t - 2 का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। ये पार्शियलाइजेशन का तरीका होता है कि अगर कोई लीनियर का स्क्वायर हो तो पहले a/t - 2 करो और फिर स्क्वायर तक जाओ, b/t - 2 का होल स्क्वायर। b को तुम ट्रिक से प्राप्त कर सकते हो, दिमाग में यही बात रहना चाहिए
कि b को हम लोग, जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, a बाई टी माइनस टू और प्लस b बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो b को हम लोग ट्रिक से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। b को हम लोग ट्रिक से प्राप्त कर सकते हैं, a को नहीं कर सकते हैं। ये आपको बताया गया है कि क्यों और कैसे। अब b को कैसे ट्रिक से निकालें, तो b के लिए लिखेंगे कि फॉर b पुट b के नीचे क्या है, t माइनस टू। तो t माइनस टू को जीरो कर दो, उसका स्क्वायर को जीरो करोगे तो भी मतलब वही है। हायर डिग्री को जीरो से इक्वेट करते हैं, हायर डिग्री पे ट्रिक काम करता है। अगर यहाँ क्यूब रहता तो ये क्यूब तक जाता, यानी कि c बाई टी माइनस टू का क्यूब। तो c निकालने के काम ट्रिक से कर सकते थे, लेकिन b और a को हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या आइडेंटिटी है दोनों तरफ, तो x का कोई भी वैल्यू या t का कोई भी वैल्यू दोनों तरफ वैल्यू पुट कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का मतलब हो गया कि t बराबर आपको 2 पुट करना होगा यहाँ से जीरो लाने के लिए। किस में, तो इन इधर वाले एक्सप्रेशन में। तो इधर वाले एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि 3 माइनस टू में केवल, क्योंकि t बराबर 2 डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब b बराबर क्या लिख देंगे, उसमें आपको t बराबर 2 पुट करना है। तो 3 गुने t के जगह पे आपको 2 डालना है, तो 2 और माइनस का 2 है पहले से, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और माइनस 2 यानी कि 4, यानी b आ गया। अब a कैसे निकाला जाए, तो a के लिए आप क्या करो कि इसे बोल दो कि ये आइडेंटिटी है ना। पुट डायरेक्ट लिख दो, पुट t बराबर 0 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही इंटीग्रेशन है, तो दोनों हूबहू एकदम बराबर चीज़ है, तो इसमें हम दोनों तरफ सेम चीज़ पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करो कि t बराबर 0 बोथ साइड पुट कर दो, तो ये 0 जब पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 और डिवाइडेड बाई यहाँ जब 0 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 4 हो गया, है ना। और बराबर के उधर t बराबर जब 0 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a बाई -2 प्लस b बाई t बराबर 0 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना के 4 हो जाएगा। ध्यान रहे कि हमको t का वैल्यू साइन थीटा पुट करना है। अब देखिए यहाँ से अगर हमारा b का वैल्यू आ चुका है 4, तो हम b का वैल्यू 4 जब रखेंगे तो ये 4 4 कट के 1 हो जाएगा, और ये आपका -1/2 होगा। और इधर जब आएगा वो, जैसे 4/4 1 है, तो ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 बनेगा, और बराबर हो जाएगा -a/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 और आधा, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि -3/2, और इधर -a/2, तो माइनस माइनस गया 2 2 गया, तो इस तरह से आपका a का वैल्यू आ गया 3। तो अब a का भी वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया। a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया आपका 4। अब a और b के वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अगले में लिखेंगे कि पुट a एंड b, या पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 किसको माने रहेंगे, ऊपर वाले को, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने रहेंगे। तो अब a का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t - 2 डिवाइडेड बाई t - 2 का होल स्क्वायर dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3/t - 2 और प्लस इंटीग्रेशन 4/t - 2 का होल स्क्वायर। अब ये 3 बाहर, 1/t - 2 का इंटीग्रेशन ln mod t - 2 और प्लस 4 बाहर, और ये एक्चुअली हो जाएगा t - 2 का पावर -2। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, +1/-2 + 1 और प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × ln mod t - 2, और ये देखिए ये -1 आएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, और ये -1 जब आएगा तो ये नीचे चले जाएगा, यानी कि 1/t - 2 + c। अब t का वैल्यू साइन थीटा है तो पुट कर दीजिए, यानी कि 3 ln mod साइन थीटा -2 और -4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा और -2 और प्लस c। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर एक काम करो, साइन थीटा का वैल्यू तुम जानते हो कि -1 से 1 तक ही जाता है, तो -1 से 1 तक अगर जाता है ये वैल्यू, और उसमें तुम 2 घटा रहे हो, तो ये तो पूरी तरह से नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ले लिया जाए तो 1 भी से में भी 2 घटाओगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो अगर 1 से छोटा में से 2 घटाओगे तो पक्का नेगेटिव आएगा। तो ln के अंदर नेगेटिव आएगा, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, इसमें एक और माइनस लगा के, यानी कि 2 को पहले कर दो और साइन को बाहर में कर दो, यानी कि इसका आंसर लिख दो 3 ln मॉड नहीं अब बल्कि 2 - साइन थीटा ऐसे, और -4/साइन थीटा और -2 और प्लस c, क्योंकि ln के अंदर जो होता है वो आर्गुमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी 2016 में ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आता है कि शुरू कैसे करें, क्योंकि इसमें वो किसी चीज़ का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं देखता है।
तो ये देखो कि ये रूट अंडर एक्स डी एक्स है, जब तक ये हमारा मौजूद रहेगा तब तक हमें डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर हुआ करता था और अभी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और हुआ करता था एक्स स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं इसके, क्या इसे हम लोग स्क्वायर में बदल सकते हैं, पहले ये सोचो। तो अगर इसे स्क्वायर में अगर तुम बदलना चाहते हो, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स है और डिवाइडेड बाई ये ए क्यूब और माइनस एक्स का पावर 3 है, तो इसको क्या कर दो कि स्क्वायर में लिख दो ऐसे। तो स्क्वायर में अगर लिखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, ये 3 है, तो 3 अगर है और यहाँ पे स्क्वायर बनाना चाहते हो तो तुम्हें बाई 2 करना होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जैसे ही आप x का पावर 3/2 का ऐसे स्क्वायर लिखे हो तो ये 2 कट के x का पावर क्यूब ही लौट आएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको हो जाएगा फ़ायदा। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो x का पावर 3/2 को t। अब x का पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि 3/2 में से 1 घटेगा, आपको मालूम है n बाहर आता है ना, 3/2 बाहर आएगा और x का पावर 3/2 में से 1 घटेगा। तो आपको भी मालूम है कि 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा, तो ऊपर मौजूद है। इस यही फायदा के चलते यहाँ पे काम किया जा रहा है, dx बराबर dt। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 1/2 यानी कि रूट अंडर x और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, यानी कि 3/2 को अगर उधर भेज दिया जाए तो रूट अंडर x dx इज इक्वल टू 2/3 और dt हो गया। अब यहाँ पे रूट अंडर x दिखाई दे रहा है और dx दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2/3 को बाहर कर लीजिए और dt लिख दीजिए, है ना, रूट अंडर x dx की जगह पे। और डिवाइडेड बाई में अंडर रूट के अंदर अब क्या होगा, आपने x का पावर 3/2 को t माना है तो इसे आप लिख सकते हैं t का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, लेकिन क्या हम लोग ए क्यू को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तभी तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर पाएंगे। तो इसको भी कर दीजिए, a का पावर 3/2 और इसका स्क्वायर, 2 कट जाएगा, a का पावर क्यू लौट आएगा। यानी कि आपने फाइनली देखा कि ये 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडर रूट a का पावर 3/2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आपका माइनस है और माइनस का t स्क्वायर है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन, ये पूरी तरह से आप a की तरह समझें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए, सॉरी 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और साइन इनवर्स x बाई ए, 2/3 और साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x का काम हमारा t करेगा और बाई a का काम हमारा a का पावर 3/2 करेगा और प्लस c। अब t क्या है आपका, तो t आप माने x का पावर 3/2 को, तो यानी कि फाइनली अगर आप देखा जाए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/3 और साइन इनवर्स x t के जगह पे हम लिख देंगे x का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई a का पावर 3/2 और प्लस c। तो ये पूरे का भी पावर लिख सकते हो आप, जैसे 2/3 और साइन इनवर्स x बाई ए का होल पावर 3/2 और प्लस c, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो आप सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये एंगल साइन ऑफ x है जबकि ये एंगल साइन ऑफ 2x है। तो इस साइन 2x का एक फार्मूला होता है आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो उससे आप क्या लिख सकते हैं, इसे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो हम dc की तरफ सोच सकते थे, तो यहाँ ना साइन एक्स है ना कॉस एक्स है। तो अगर यहाँ पे आप कॉस एक्स सोचो तो कॉस एक्स रहता तो यहाँ नीचे साइन एक्स को टी पुट करना होता। तो एक काम करो, आप यहाँ पे आप साइन एक्स देख रहे हो ना, इसे साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हो। अगर साइन एक्स से तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये dx है, इसमें हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नीचे भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। अब फायदा हो जाएगा तुम्हें, अगर अब तुम साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो, सॉरी साइन एक्स को टी पुट कर दो तो काम नहीं बनेगा, कॉस एक्स को टी पुट कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ये साइन एक्स डी एक्स है। सबसे पहले तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, इसे ले लो नीचे से, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स बनेगा ना। और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो तुम कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ
ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बाद इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स को मान लेंगे टी, कॉस एक्स को क्या मान लेंगे टी, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब कॉस एक्स टी हो गया तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दो, है ना, तो ऊपर में तो प्लस साइन एक्स डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी रहेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस को हम उधर भेज देंगे तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा माइनस डी टी, तो माइनस को हम क्या कर लेते हैं बाहर, तो माइनस डी टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को टी पुट किए हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और बगल में हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2t। अब 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ें तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा डी टी अपॉन ये हो जाएगा, एक काम करते हैं इस माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, तो ये माइनस को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये टी स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं 2t प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t प्लस 1 और इंटू टी माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस 1। ठीक है ना, 2t प्लस 1। अब ये पार्शियलाइजेशन का क्वेश्चन हो गया पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से एक इसका क्वेश्चन हो गया पार्शियलाइजेशन का। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रहे कि cos x को आपने टी पुट किया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ a बाई टी प्लस 1, इसके लिए b बाई यानी कि प्लस b बाई टी माइनस 1 और प्लस c बाई 2t माइनस 1। अब ए बी सी निकालने के लिए हम लोग तीनों ही ट्रिक से निकाल सकते हैं, a को भी ट्रिक से निकाल सकते हैं, b को भी ट्रिक से निकाल सकते हैं, और c को भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्या है ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, आपको बहुत बार बताए हुए हैं। a को निकालने के लिए a के नीचे वाले को 0 पुट करिए, है ना, a को निकालने के लिए a के नीचे वाले को 0 पुट करिए, यानी कि पुट t प्लस, यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर a पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई t का वैल्यू यहाँ से -1 आएगा इन किस में, तो ये एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे t का वैल्यू -1 डालने से अनडिफाइंड होगा उसको छोड़ के जो बच गया उसमें, तो ये 1 बाई, आप इसको छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इसमें और इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2t और प्लस 1, 2t प्लस 1। तो भैया आप डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, a बराबर, तो a बराबर क्या होगा, t बराबर -1 इसमें पुट करना है, तो 1 बाई -1 यहाँ पे पुट करोगे t के जगह पे तो -1 ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 अब प्लस 1, है ना, तो फिर से -1 आएगा तो ये आपका हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि ये 1/2 हो गया। ठीक है ना, 1/2 हो गया, तो a का वैल्यू हमारा आ गया। उसी तरह से हम लोग b का भी वैल्यू निकालेंगे और c का भी वैल्यू निकालेंगे। अब b को कैसे ट्रिक से प्राप्त करें, b को कैसे ट्रिक से निकालें, तो b के नीचे क्या है t माइनस 1, उसको 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे कि फॉर b पुट t माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई t इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाई t इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा, इन किस में, तो 1 बाई t माइनस 1 इसमें पुट करेंगे क्या, नहीं -1 में नहीं, इसमें करेंगे t प्लस 1 और बच गया हमारा, क्या बचेगा 2t प्लस 1, ये हो जाएगा 2t और प्लस 1, है ना, 2t प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि c के नीचे हमारा t प्लस 1 था, तो अगर -1 होगा तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा। तो इसमें अगर t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो b बराबर अब क्या आएगा, 1 बाई t का वैल्यू 1 था तो 1 और 1 यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, और इनटू वहाँ पे आपका 1 यदि डालेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/6। अब फॉर c क्या करेंगे, फॉर c पुट c के नीचे क्या है, c/2t प्लस 1 है तो 2t प्लस 1 को 0 करेंगे, यानी कि यहाँ से t का वैल्यू आपका आ जाएगा -1/2। इसे पुट करेंगे इन इसी एक्सप्रेशन में, लेकिन इसको छोड़ देंगे, इसमें और इसमें पुट करेंगे, यानी कि 1/t प्लस 1 इंटू t माइनस 1। ठीक है जी, तो अब हमारा c बराबर क्या हो जाएगा,
1 बाई टी के जगह पे हमको -1/2 पुट करना है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो -1/2 का स्क्वायर लिख दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये नीचे एलसीएम जो होगा वो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 माइनस 4 होगा, यानी कि ये -4/3 होगा। तो इस तरह से हमारा ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। ए निकला हुआ है 1/t और बी निकला हुआ है हमारा ऊपर दिखाई दे रहेगा 1/6, और सी निकला हुआ है हमारा यहाँ से -4/3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 1 माने रहेंगे और लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये करके और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है देखिए, और एक बात और कि साइन एक्स का वैल्यू आप कॉस एक्स को टी माने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। कॉस एक्स को आप क्या माने थे, टी माने थे। तो अब ये जो इंटीग्रेशन था डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है 1/2, तो 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन 1/t और प्लस 1, फिर प्लस b का वैल्यू क्या आया हुआ है 1/6, तो वो बाहर और इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1, फिर प्लस c का वैल्यू क्या आया हुआ है -4/3, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर -4/3 बाहर और इंटीग्रेशन 1/2t प्लस 1 dt। ठीक है ना, dt। अब देखिए यहाँ पे 1/2 बाहर और 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस 1, फिर प्लस 1/6 बाहर, इसका इंटीग्रेशन ln mod t माइनस 1, फिर -4/3 बाहर और इसका इंटीग्रेशन ln, ध्यान से समझिएगा, ln mod 2t प्लस 1, लेकिन साथ ही साथ t का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो cos t, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 1/2 और ln mod cos x प्लस 1, फिर प्लस 1/6 ln mod cos x माइनस 1। ठीक है ना, और प्लस माइनस 2/3 और ln mod 2 cos x, क्योंकि आप t के जगह पे cos x रखोगे तो 2 cos x प्लस 1 और प्लस c। ठीक है ना, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है जी।